बच्चों संपरिच्छेद के अंतर्गत आज हम चालू करने वाले हैं पैराबोला। पैराबोला को हिंदी में कहते हैं परवलय। परवलय क्या होता है, चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं जो गतिमान अवस्था में है। यहाँ पर एक स्थिर बिंदु है यस, इसे कहते हैं इस दूरी को पीएस। एक स्थिर सरल रेखा हुई, ये क्या चीज हुई, स्थिर सरल रेखा, सरल रेखा। ठीक, अगर इस बिंदु से इस सरल रेखा पर लंब डाल दें तो क्या कहलाएगा ये, पीएम। परवलय क्या होता है, परवलय इन बहुत सारे बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, ये दूरी पीएस, और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी, लंबवत दूरी है ये पीएम, का अनुपात सदैव कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अर्थात पीएस अपॉन पीएम की बात करें हम तो पीएस अपॉन पीएम की वैल्यू कितनी आएगी, 1 है। इस पीएस अपॉन पीएम के अनुपात को हम परवलय की उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय की उत्केंद्रता। परवलय की उत्केंद्रता ई कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, पीएस अपॉन पीएम। ठीक, इसका मान 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है, 1 होती है। परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है, 1 होती है। एक बात और, जो स्थिर बिंदु है इसका नाम क्या होता है, इस स्थिर बिंदु को कहते हैं परवलय की नाभ। क्या कहते हैं, नाभ। और जो स्थिर सरल रेखा होती है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है परवलय की नियता। क्या होता है, नियता। तो ये चीज क्या हो गई भाई, परवलय की नियता हो गई। स्थिर बिंदु क्या हो गया, परवलय की नाभ हो गया। परवलय क्या है, परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी तथा नियता यानी कि स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात जो होता है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर सरल रेखा से दूरी के अनुपात को परवलय की उत्केंद्रता कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसके लिए, पैराबोला के लिए। और पैरा ई फॉर क्या, इंसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता ये नोट दिस। बच्चों पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें हम तो पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की अवस्था। पहला होता है फर्स्ट टाइप में, इसका समीकरण होता है y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax। ये फर्स्ट टाइप का है स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला का टाइप फर्स्ट, y² 4ax। ठीक, ये टाइप फर्स्ट। इसमें परवलय का अक्ष कौन सा है तो देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, x अक्ष, और इसका नाम क्या है, y अक्ष। इसका मुंह किधर की ओर खुला है तो x अक्ष की ओर खुला है। ठीक है, तो अगर हम परवलय के अक्ष की बात करें तो इस स्थिति में परवलय का अक्ष कौन सा होगा, तो होगा ये x अक्ष की धन दिशा, x अक्ष की धन दिशा। किस ओर है ये, x अक्ष की धन दिशा। ठीक है, यहां देखो बच्चों, ये हमारा मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु। इसे कहते हैं, जो ये परवलय का शीर्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परवलय का शीर्ष। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म की अवस्था में यानी इस फॉर्म की अवस्था में अगर बात करें हम परवलय के शीर्ष की, परवलय का शीर्ष, तो परवलय का शीर्ष क्या हो जाएगा, इसको मान लेता हूं मैं a है तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा a 0, 0। परवलय के शीर्ष का निर्देशांक कितना होगा, a 0, 0। ठीक, ये परवलय यस जो है, परवलय का जो बिंदु यस है इसे कहते हैं नाभ। ये दूरी a होती है
तो नाभि क्या हो जाएगी इसकी a, 0। तो लिखेंगे हम परवलय की नाभ। ये क्या होता है? ये होता है यस a, 0। ठीक। उसके बाद ये नियता है, ये क्या है? नियता। ठीक। तो परवलय की नियता क्या हो जाएगी भाई? परवलय की नियता का समीकरण। प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा क्या है? मूल बिंदु से दाहिनी ओर a है, तो मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी पर तुम्हारा ये a आएगा। इस प्रकार से हम कहते हैं परवलय की नियता का समीकरण क्या बनेगा? x बराबर -a, या इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x + a = 0। क्या नाम है इसका? परवलय की नियता का समीकरण। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा भाई? x + a = 0। ये क्या हो गया? परवलय की नियता का समीकरण। तुम्हें क्या मालूम हो गया? परवलय का शीर्ष 0, 0 यानी मूल बिंदु पर होता है। परवलय की नाभि s a, 0 हो जाएगी। परवलय की नियता का समीकरण क्या होगा? तो यहां से ये दूरी a है, ये दूरी कितनी आई? हमारी a आएगी। यहां का कर्ण कितना है हमारा? -a, 0 होगा। उस स्थिति में क्या आएगा? x = -a, ये x बराबर a हो जाएगा। नोट दिस। इसके बाद नाभलंब की लंबाई क्या होगी? नाभलंब क्या होता है? परवलय के नाभि पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? नाभिलंब कहलाता है। ये जो नाभि है इसके ऊपर जो लंब डाल रहे हैं हम L' क्या नाम है इसका? परवलय का नाभिलंब नाम है। इसके क्वाड्रेंट क्या आएंगे? तो x पे a चलेगा, तो यहाँ हो जाएगा a, और ये y पे चलेगा 2a, a, 2a, और यहाँ पर मान लेंगे इसको, तो a, -2a। तो लिखेंगे हम नाभि लंब के सिरे L, a, 2a, और क्या बनेंगे? L' a, -2a। बात करें बच्चों हम नाभलंब की लंबाई के बारे में, तो नाभलंब की लंबाई, इसकी लंबाई होती है बेटा 4a। ठीक। तो इस प्रकार से ये टाइप फर्स्ट हो गया। टाइप फर्स्ट में क्या है? y² = 4ax। अक्ष कौन सा है? x की धन दिशा। शीर्ष का हो जाएगा, शीर्ष होगा इसका a, 0, 0। नाभि क्या होगी? a, 0। नियता का समीकरण क्या आएगा? x + a = 0। नाभलंब की लंबाई कितनी आएगी? 4a, और नाभलंब के सिरे क्या हो जाएंगे? a, 2a, और a, -2a। नोट दिस। चला तो भाई भाग। परवलय फर्स्ट टाइम में यदि y² अगर 4ax है ये, तो इसमें एक खास बात ये होती है कि जो a का मान होता है, a का मान ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है। एक बार टीईटी परीक्षा में इस टाइप क्वेश्चन बन गया था कि निम्न में से a का मान क्या हो सकता है? इस रूप में परवलय है आपका, उसमें से a का मान क्या हो सकता है? तो a का मान क्या होगा? हमेशा ऑलरेडी a से बड़ा होगा। ठीक। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सेकेंड टाइप में। परवलय टाइप सेकेंड। ये x हो गया और ये y हो गया। अब की बात परवलय हमारा यह अक्ष पर ना होकर के बल्कि कहाँ है? y अक्ष की धन दिशा पर है। इसे कहते हैं मूल बिंदु। ये मूल बिंदु के साथ साथ परवलय का शीर्ष भी है। क्यों? परवलय क्या है? ये शीर्ष है। नाभि की बात करें तो नाभि हमारी यहाँ कहीं आएगी यस। नाभि क्या होता है? स्थिर बिंदु होता है।
ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो ये दूरी a है, दूरी की बात कर रहे हैं हम, ये दूरी कितनी है? a है। तो ये एक्सप्रेस कर लेगा इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बंद करते हैं सब बंद करते हैं। हाँ बस। तो x पे क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। और y पे कितना आएगा? a। तो नाभि कितना हो गया? 0, a हो गया। ठीक। अगर बात करें इसके नेता की, किसकी बात करें हम? नेता की। तो नेता इसकी, क्योंकि ये अक्ष है तो अक्ष से नीचे आएगी। ये नेता, ये कौन है? नेता। ठीक है। इस स्थिति का नाम क्या है? इस स्थिति में परवलय समीकरण क्या होगा? तो परवलय का समीकरण हो जाएगा समीकरण क्या होगा? x² = 4a, x² = 4ay टाइप का परवलय कहलाएगा। ठीक। अगर बात करते हैं इसके अक्ष की, तो अक्ष कौन सा है इसका? तो देख रहे हो इधर की ओर मुख खुला होता है ना, वही उसका अक्ष होता है। इस परवलय का मुख इधर की ओर खुला है, y की दिशा खुला है। तो अक्ष कौन हो जाएगा? y की धन दिशा। एग्जाम में इसको y एक्सिस कह सकते हैं। अगर y का ऋण अक्ष होगा, क्या कहेंगे उसको? ऋण y लगा देते हैं वहां पर। ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये क्या है? y की धन दिशा। इसे y अक्ष भी कह सकते हैं। ठीक। बात करें हम शीर्ष की, तो परवलय का शीर्ष क्या होगा? तो शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा, शीर्ष का निर्देशांक a 0, 0, यानी कि क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। परवलय का शीर्ष क्या होगा? मूल बिंदु पर होगा। किस स्थिति में? इस स्थिति में। ठीक। इसके बाद नाभि की बात करें हम, परवलय की नाभि क्या आएगी? नाभि का पॉइंट कितना हो जाएगा? x पे 0, y पे a चल रहा है, तो 0, a हो जाएगा। इस करते हैं यस 0, इसके बाद देखो बेटा, ये दूरी तुम्हारी ये है ना, तो यहां से नेता दूरी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। बेटा मैं दूरी की बात कर रहा हूं, a हो जाएगी। तो यहां का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -a, 0, माइनस। अगर बात करें हम नेता समीकरण की, तो y कितना हो जाएगा? -a। तो लिखते हैं नेता का समीकरण, नेता का समीकरण y = -a, या a को इस तरफ ले आओ, तो y + a = 0। ये क्या हो गया? नेता का समीकरण। अगर बात करें हम नाभि लंब के सिरे, नाभि लंब के सिरे, नाभि लंब के सिरे कौन हो जाएंगे? तो नाभि पर डाला गया लंब, ये क्या कहलाएगा? नाभि लंब कहलाएगा। ठीक है। और ये क्या कहलाएंगे? नाभि लंब के सिरे। इसको मान लेता हूं मैं L डैश है, और ये कितना है? L है। तो यहां देखो भाई, x पे तो 2a चल रहा है, तो 2a हो जाएगा। और y चल रहा है कितना? a चल रहा है। इस ओर आएंगे तो x पे चल रहा है 2a, लेकिन किस दिशा में चल रहा है? ये माइनस दिशा में चल रहा है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर? L डैश को -2a, y पे a। तो नाभि लंब के सिरे क्या हो जाएंगे? L 2a, a हो जाएगा, और L डैश -2a, a हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है ये? ठीक। कोई डाउट समझे? सब समझ आ रहा है? बढ़िया। ठीक। इसके बाद इसी स्थिति में नाभि लंब की लंबाई, ये नाभि लंब की लंबाई नहीं है,
ब्रह्मा का अस्त्र है, क्या होगा इसकी लंबाई, परवलय चाहे जिस स्थिति में हो, ठीक है ना। 4 प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, तो चाहे जिस स्थिति में हो इसकी लंबाई ऐसा क्या होगी 4a, कितनी होगी 4a। दिखाई पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, नाभ लंब की लंबाई दिखाई पड़ रहा है, इज इक्वल टू कितनी होती है भाई 4a होती है, कितनी होती है 4a, ठीक। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम थर्ड टाइप की। इसके बाद थर्ड टाइप की थोड़ी बात करते हैं हम। इसमें क्या होगा, ये हमारा एक्स हो गया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब की बार परवलय जो होगा वो कहाँ पर आएगा, एक्स डैश अक्ष पे आएगा, ठीक है ना। कहाँ पे आएगा, ये एक्स डैश अक्ष पे बनेगा। कैसे बनेगा, ठीक। इसको कहते हैं परवलय का शीर्ष। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी रावण के परिवार के हुए हैं, हमेशा जो है निश्चित ही रहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में शीर्ष क्या होता है, a 0, ठीक। नाभि हमारी जो इस तरफ आ रही थी, इस स्थिति में कहां पर आएगी, यहां पे कहीं आएगी, ऐसा हो गया। ये दूरी a मान लेते हैं हम, तो यहां x पे चल रहा है, तो माइनस सम चल रहा है, कहां चल रहा है, ये दिशा में है ना, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा और y पे शून्य हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस d का मान, समझा गया। इसके बाद इसकी जो नियता होगी वो नियता कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी, तो यहाँ कहीं क्या हो जाएगी, इसकी नियता हो जाएगी। ये कौन है, नियता साहब है, नियता हो गई, ठीक। कितनी दूरी पे आएंगे ये, तो x इक्वल टू a दूरी पे आ रहे हैं, तो नियता समीकरण कितना हो जाएगा, x बराबर। इसको और साफ करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, x माइनस a इक्वल टू नियता हो गया। इस स्थिति का नाम क्या है, इसका नाम है y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। ये टाइप थर्ड होगा, ठीक। लिखेंगे हम, अक्ष कौन सा है, अक्ष कौन सा है, तो जिधर मुंह खुला होता है वही उसका अक्ष है। कौन सा अक्ष है, ये मुंह इधर खुला है ना, किसपे खुल रहा है, एक्स डैश अक्ष पर। मतलब क्या होगा, इससे हम कह सकते हैं यक्ष की ऋण दिशा। कौन सी दिशा, एक बार क्वेश्चन में आ गया था ऐसे, बिल्कुल क्वेश्चन हमारा यही था, इसमें पूछा था अक्ष कौन सा है, विकल्प में दिया गया था एक्स अक्ष, दूसरा दिया गया था वाई अक्ष, तीसरा दिया गया था ऋण एक्स अक्ष, और चौथा दिया गया था ऋण वाई अक्ष। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में वो रटे हैं कि यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष, इसको सही कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होगा। यक्ष की ऋण दिशा में है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो अक्ष कौन सा होगा इसका, यक्ष की ऋण दिशा, अर्थात ऋण यक्ष अक्ष, ठीक। यक्ष की ऋण दिशा। बात करते हैं शीर्ष की, तो शीर्ष स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा निश्चित होता है 0,0 पर ही, ठीक है। तो शीर्ष क्या हो जाएगा, a 0,0 यानी मूल बिंदु पर। ये क्या होगा, शीर्ष का क्वाड्रेंट हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम नाभि की, तो नाभ के निशान कितने हो जाएंगे, नाभ के निशान हो जाएंगे यस माइनस a का मान 0। ये माइनस a कैसे आ रहा है, ये हमारा फिगर हो गया, यस अक्ष हो गया वाई अक्ष, ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से ये किस ओर जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है, इसलिए माइनस a का मान 0। इसके बाद नियता का समीकरण लिख रहा है, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होगा,
नियता भाग हमारा ये है, ये ए दूरी पे है, तो कितना आएगा, ये x पे चल रहा है, ये तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, इसको धर ले आएंगे तो x माइनस a इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं इसको, इतना आप जानते हो। ठीक, इसके बाद नाभलंब के सिरे की लंबाई, नाभलंब के सिरे और नाभलंब की लंबाई। नाभलंब के सिरे कौन हो जाएंगे भाई, तो नियता पर डाला गया लंब, सॉरी नाभि पर डाला जाएगा, नाभि पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, नाभि लंब कहलाता है। इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं, ये n है और ये कौन सा है, l है। x पे चल रहा है a दूरी, किस दिशा में चल रहा है, ऋण दिशा में, तो माइनस a हो जाएगा, और y कितना चल रहा है, धन दिशा चल रहा है ना, कितना 2a, तो माइनस a कामा 2a हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस a कामा माइनस 2a हो जाएगा। ये माइनस 2a क्यों हो रहा है, क्योंकि ये y की ऋण दिशा में चल रहा है। ठीक, तो यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं इसको, नाभलंब के सिरे, नाभलंब के सिरे के निर्देशांक ये हो जाएगा m माइनस a कामा 2a हो जाएगा, और हो जाएगा l डैश माइनस a कामा माइनस 2a। बात करें हम नाभलंब की लंबाई के बारे में, तो बता दो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में परवलय के नाभलंब की लंबाई अटल होती है, कितनी होती है, और a होती है। तो नाभलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, नाभलंब की लंबाई 4a, देखो दिखाई पड़ रहा है, ये पीछे वाला दिखाई पड़ रहा है, नोट करो, नोट